एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों का 13 जून का जो भूगोल विषय का पेपर होने जा रहा है, सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों को ये 13 जून का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन ध्यान से देखना है। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर आप ध्यान से देखकर ही जाएं। अगर आप पास होना चाहते हैं अपनी पूरक परीक्षा यानी कि द्वितीय परीक्षा में, तो पूरा पेपर ध्यान से देखना है। और जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। रिजल्ट से रिलेटेड जो जानकारी रहेगी वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। तो सभी विद्यार्थी एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जाएगा और आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा, इसलिए आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न और उनके आंसर आ चुके हैं। पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। इन सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा, जिसमें पहला आएगा आपसे कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। प्यारे विद्यार्थियों, उस विद्वान का नाम हमें बताना था जिन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो इरेटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इरेटोस्थेनीज आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको इरेटोस्थेनीज ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय लहर धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है? तो सबसे पहले पहुंचने वाली जो लहर होती है वो पी लहरें होती है। इसमें आपको पी लहरें करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन आएगा कि पोलर फ्लिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित होता है। तो पृथ्वी का घूर्णन आप यहाँ पर करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन प्रश्नों को याद कर लें। 100% प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप क्वेश्चन को ना छोड़ें। तीव्र ढालों पर सेल स्खलन होता है तो बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है। तीव्र ढालों पर सेल और स्खलन, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना रहेगा बहुत तीव्र एवं विध्वंसक। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में करेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है? तो सबसे लंबी जो सीमा रेखा है वो बांग्लादेश के साथ में है, हमारे भारत की। तो यहाँ पर आपका बांग्लादेश जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद करेंगे। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, जो आपकी स्क्रीन के सामने फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके आंसर भी मैंने पहले लिख दिए हैं, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें। भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया था? प्यारे विद्यार्थियों, भूगोल जो शब्द है वो एक संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द था। तो यहाँ पर आपका संस्कृत भाषा सही होगा। गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्र में तापमान को गर्मी देती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? गर्मी। कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित रूप होता है, यानी कि CO2 यहाँ पर लिखना है। भारत के मध्य से कर्क रेखा अक्षांश रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर आपको कर्क अक्षांश रेखा गुजरती है। प्रायः झीलें रेगिस्तान में पाई जाती, कहाँ पर पाई जाती है? तो इसमें आपको रेगिस्तान लिखना है। भारत की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। तो यहाँ पर आपको समशीतोष्ण या फिर उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु होती है भारत की जलवायु। तो ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जोड़ी आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी जोड़ी आएगी, ध्यान से आप जोड़ी को देखें। द्वितारक सिद्धांत जो दिया था जेम्स जीन्स के द्वारा, द्वितारक सिद्धांत दिया गया था। निक्षेपण में आपको मिलाना रहेगा बहिर्जनिक क्रियाएं। अपसौर जो होता है 4 जुलाई को अपसौर होता है, वहीं उपसौर होता है 3 जनवरी को। मृत सागर में 238% से मिलाना है। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा आपके लिए ये प्रयास और मेहनत लगातार मैं कर रहा हूँ और इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आप परीक्षा में कुछ फ़ायदा मिल सके। तो पूरा पेपर ही देखें। क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने दिया था। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना है। क्या लिखना है? असत्य। विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है, क्या? गलत होगा। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, ये भी गलत है। वहीं जैव भू रासायनिक चक्र के 3 प्रकार होते हैं, ये सत्य लिखना है। महानदी नामचा बारवा को पार करने के बाद वी आकार की घाटी बनाती है, ये सत्य है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जलप्रपात अधिक बनाती है, तो ये आपका सत्य होगा। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से आप प्रश्न को देखिएगा। एक शब्द में, खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा प्रवाह उसे बोला जाता है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो उस जल संधि को हम पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तब उत्तर भारत में वायु का दाब क्या होगा? तो उच्च वायु दाब हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से होते हैं? तो सदाबहार वन। दक्षिण भारत को किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा अधिक होती है? तो तमिलनाडु। शांत घाटी भारत के किस राज्य में है? तो केरल राज्य में। तो ये आपको याद करके जाना है। सभी स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो दूसरा सेट पेपर होगा मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अच्छे से प्रयास मेहनत करिएगा, जिससे कि परीक्षा में आप पास हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।